स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अर्थ की रोटेशन स्पीड के बारे में। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, अर्थ इज सडनली स्पिनिंग फास्टर देन यूजुअल एंड इट कैन स्पेल अ डूम फॉर ऑल ऑफ अस। यानी कि अर्थ अपनी रोटेशन जो होती है, एक्सिस के इर्द गिर्द जो रोटेशन है, वो तेजी से कंप्लीट कर रहा है। देखिए, हम जानते हैं अगर ये है सन, राइट, इफ दिस इज सन, हम जानते हैं कि अर्थ का एक ऑर्बिट है, ये है अर्थ का ऑर्बिट, ये है हमारा अर्थ। अब आप जानते हो कि अर्थ फर्स्ट ऑफ ऑल रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी कि सूरज का भी चक्कर लगाते हैं, आप ये जानते हैं। लेकिन हम लोग इसके बारे में नहीं बात कर रहे, इस रेवोल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहे। आप ये जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे यहां पे भी रोटेट करता है, तो हम लोग उस अर्थ एक्सिस रोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एक साल में सूरज का चक्कर लगाते हैं, नॉट अबाउट दैट, लेकिन एक दिन में अर्थ अपना खुद का एक चक्कर लगाते हैं, तो हम लोग उस स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थ्स एक्सियल रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। और ये जो खबर है ये कह रही है कि अर्थ जो अपने एक्सिस पे चक्कर लगाता है वो तेजी से चक्कर लगा रहा है, जिसकी वजह से कुछ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे कि ये क्यों हो रहा है। इज देयर एनी एक्सप्लेनेशन टू इट, व्हाई अर्थ इज रोटेटिंग फास्टर ऑन इट्स ओन एक्सिस। अगर देखिए, अगर अर्थ फास्ट अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, यानी कि दिन और रात के टाइमिंग बदल रहे हैं, यानी कि टाइम के साथ कुछ चेंजेस हो रही है। तो हम लोग इसको समझेंगे, व्हाई दिस इज हैपनिंग, इज देयर एनी एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा हम लोग एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज चैंडलर वॉबल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चैंडलर वॉबल। आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आपने पॉपुलर सिटकॉम देखा है फ्रेंड्स, उसमें कैरेक्टर है चैंडलर बिंग। आई रिमेंबर एन एपिसोड, ही सेज दैट Chandler is a famous name, और वो एक राइटर का नाम बताया, रेमंड चैंडलर। सो हियर वी विल टॉक अबाउट अनदर साइंटिस्ट बाय नेम चैंडलर, जिन्होंने इस चैंडलर वॉबल को ढूंढ निकाला। तो हम लोग बात करेंगे चैंडलर वॉबल का मतलब क्या है। सिंपल से MCQ बन सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सवाल बना देता हूँ यहाँ पे। रिसेंटली इन न्यूज द टर्म चैंडलर वॉबल, व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैंडलर वॉबल। यहाँ पे मैंने आपको 4 डेफिनेशन दी थी, जिसमें से आपको ढूंढ निकाला है चैंडलर वॉबल का मतलब क्या है। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले, और साथ ही साथ कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे ही करेंगे। इनफैक्ट इस डिस्कशन के अंत में मैं आपको एक छोटा सा फूड फॉर थॉट भी बताऊंगा, जिससे हम लोग एक और सवाल के बारे में भी चर्चा जरूर करें। तो ये सारी चीजें समझोगे आप इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यू आर एट द राइट स्पॉट। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का लाइव फाउंडेशन बैच 3 इट हैज स्टार्टेड 1 अगस्त 2022 पे ओरिएंटेशन का क्लास हुआ है, लेकिन आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो एनरोल फॉर इट एज सुन एज पॉसिबल। द एडमिशंस आर क्लोजिंग ऑन 8 अगस्त। आप जानते हैं कि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे हैं, तो जल्द से जल्द आप एनरोल कीजिएगा। क्यों आपको एनरोल करना है? स्टडी IQ का उद्देश्य आपको पता है, क्वालिटी एजुकेशन आप तक ले आते हैं हम लोग एट अफोर्डेबल प्राइजेस। ये जो कंप्लीट कोर्स है, यहाँ पे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी, मेंस की तैयारी हो जाएगी। इसी कोर्स में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिलती है। ऑल दिस एट अ कॉस्ट ऑफ 18,999 ओनली। अनबिलीवेबल, राइट? लेकिन आपको एक काम करना है, यू हैव टू यूज द कोड राहुल लाइव, कैपिटल RAHUL LIVE विदाउट एनी स्पेसेस। इस प्रोग्राम में जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज तो आपको मिलेगी 900 घंटों से भी ज्यादा लाइव क्लासेस चलेंगी। 1-to-1 मेंटरशिप है हमारी, ज्ञानवाणी सेशंस होती है, आपकी ग्रुप मेंटरशिप होती है, जिससे आप प्रीलिम्स मेंस की तैयारी तो करोगे, लेकिन आप अपनी पर्सनैलिटी भी डेवलप कर सकते हो, पर्सनैलिटी भी इवॉल्व कर सकते हो। सो इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर UPSC सिविल सर्विसेज नीड्स। Just go to our website or download our app to know more about this and enroll before 8th August. चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग आज बात करने वाले हैं अर्थ की रोटेशन स्पीड के बारे में। देखिए, हम लोग बचपन में स्कूल में ये पढ़ चुके हैं कि अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट वंस, इसीलिए 24 घंटे का एक दिन होता है, राइट? हमारा दिन 24 घंटे का होता है। टू बी वेरी प्रिसाइज, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड, 4.09053 सेकेंड्स, राइट? अब इसीलिए देखिए, क्योंकि ये 23 घंटे से कम है, इसीलिए 4 साल में एक बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक लीप ईयर सेलिब्रेट करते हैं, नॉट सेलिब्रेट पर से, या फिर एक लीप डे हम लोग ऐड कर देते हैं। फरवरी में 4 साल में एक बार आपको 29 डेट मिलती है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोटेशन की स्पीड कम है, यानी कि 24 घंटे से कम है। बट इन जनरल टेक्स्ट बुक नॉलेज हमारी क्या है कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस
इन 24 आवर्स। ये हमारी टेक्स्ट बुक नॉलेज, करेक्ट। लेकिन ये बदलने वाली है, वेल नॉट एनी मोर, वाई, बिकॉज द रियलिटी इज चेंजिंग, द फैक्ट्स आर चेंजिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी साइंटिस्ट ने ये ढूंढ निकाला है कि द अर्थ जस्ट स्पन फास्टर देन नॉर्मल, इट इज डेंजरस फॉर अस, हाउ विल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। जुलाई 29, 2022 यानी कुछ ही दिनों पहले अर्थ ने रिकॉर्ड किया अपना शॉर्टेस्ट डे। नॉर्मली 24 घंटे का एक दिन होता है, लेकिन इस दिन अर्थ ने अपना जो रोटेशन है एक्सिस पे, इट कंप्लीटेड फास्टर देन यूजुअल। इट कंप्लीटेड बाय 1.59 मिली सेकेंड्स फास्टर, यानी 24 घंटे जो भी मैंने आपको टाइम बताया, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड जो भी मिली सेकेंड थे, उससे 1.59 मिली सेकेंड पहले ही अपना स्पिन कंप्लीट कर लिया। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, सर क्या है 1.59 मिली सेकेंड्स, इसका क्या है, मतलब बहुत ही कम समय है तो मिली सेकेंड्स में। बट अगर आप इसको इमेजिन कीजिए 1000 दिन, अगर 1000 दिन अर्थ ऐसे ही फास्ट रोटेट करता रहेगा, यानी कि 1 सेकेंड फास्टर हो जाएगा, हमारा दिन 1 सेकेंड शॉर्ट हो जाएगा। जस्ट इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब आपको लग रहा होगा सर 1 सेकेंड से क्या होगा, आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और आपको ये ध्यान रखना है, जुलाई 29, 2022 को तो ये रिकॉर्ड हुआ, दिस वाज द शॉर्टेस्ट डे अभी तक का, लेकिन ऐसा पहले भी हो चुका है। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि अर्थ की रोटेशन थोड़ी सी फास्टर हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जुलाई 29 इस साल तो 1.59 मिली सेकेंड्स हुआ। एटॉमिक क्लॉक्स ने इसे डिटेक्ट किया कि बहुत ही माइन्यूटेस्ट चेंज है, लेकिन फिर भी इसको डिटेक्ट किया गया 1.59 मिली सेकेंड्स फास्टर। लेकिन 2020 में भी कुछ इसी तरह की चीज रिपोर्ट की गई थी। 2020 में 1.47 मिली सेकेंड्स वॉज द शॉर्टेस्ट, यानी कि इतना फास्ट रोटेट किया गया था, 1.47 मिली सेकेंड फास्टर द अर्थ रोटेटेड ऑन जुलाई 19, 2020। अब साइंटिस्ट के सामने ये भी सवाल है कि जुलाई में ही क्यों हुआ था, ऑल्दो 2021 में, यानी कि पिछले साल अगर हम लोग बात करें, शॉर्टेस्ट डे वाज फ्रैक्शनली लॉन्गर, यानी 2020 में जो 1.47 मिली सेकेंड्स था, इस रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं किया था, इससे कम ही फास्टर था। लेकिन इस साल द रिकॉर्ड हैज बीन ब्रोकन, अभी तक का फास्टेस्ट है 1.59 मिली सेकेंड शॉर्टर डे। ऑलराइट, अब सवाल ये उठता है कि अर्थ की जो रोटेशन होती है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, तो ये किन चीजों के ऊपर निर्भर होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स अर्थ रोटेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, अर्थ सन के इर्द गिर्द तो रिवॉल्व कर रहा है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ्स एक्चुअल रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अब ये कुछ मेजर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि जो अर्थ की चर्निंग होती है, हम जानते हैं कि अर्थ क्या है, देयर इज अ क्रस्ट मैंटल कोर है, कोर जो इनर कोर है वो मोल्टन फॉर्म में है, वहां पे मोल्टन मास कंटिन्यूसली मूव हो रहा है। तो जो चर्निंग्स होती है, जो मूवमेंट होती है इनर और आउटर लेयर्स में, जैसे कि कोर में, मेंटल में, एस्थेनोस्फीयर में, जिस तरह की मूवमेंट हो रहा है मास का, वो इफेक्ट करता है अर्थ की रोटेशन। इसके अलावा अर्थ का जो मेजर पोर्शन है वो ओशन से बना हुआ है, ओशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी इफेक्ट करता है, जैसे कि ओशन करंट्स हो गए या फिर टाइडल मूवमेंट्स हो गई। टाइड्स ऑल्सो अफेक्ट अर्थ्स रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। और आप जानते हैं कि अर्थ इज नॉट अ स्फीयर, अर्थ को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज नॉट अ स्फीयर, इट इज अ जियोइड, यानी कि नियर स्फीयर है। क्यों? क्योंकि अर्थ का अगर आप सर्कमफरेंस देखोगे तो इक्वेटर पे थोड़ा सा बल्ज आपको मिलेगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ जियोइड स्फीयर, यानी कि इस तरह से थोड़ा सा दबा हुआ है। ये आप जानते हो कि अगर आप ये डायमीटर और ये डायमीटर चेक करोगे तो इक्वेटर पे थोड़ा सा आपको बल्ज मिलेगा। इसके अलावा अर्थक्वेक्स हो गए, सुनामीज हो गए, वॉल्केनो, जो बड़े बड़े अर्थ बेस्ड इंसिडेंट्स है, उसकी वजह से भी लार्ज एयर मासेस आल्सो इंपैक्ट अर्थ्स रोटेशन। और यहां पे एक चीज लिखी हुई है, क्लाइमेट चेंज। ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं एक सिंपल आपके लिए एमसीक्यू बना दूं, यहां पे अर्थ्स रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स, और इसमें आपको 1 2 3 4 ऑप्शन दे दूं, तो आई एम क्वाइट श्योर कि जो फोर्थ ऑप्शन है, कहीं ना कहीं आप इसको एलिमिनेट कर दो, यार क्लाइमेट चेंज इसका इंपैक्ट कैसे करेगा, लेकिन क्लाइमेट चेंज भी कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा इंपैक्ट जरूर करता है, ये आप थोड़ी देर में समझोगे, राइट। अब समझते हैं कि अर्थ इतना फास्ट रोटेट क्यों कर रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। क्योंकि देखिए फैक्टर्स हम लोगों ने समझे, इन्हीं फैक्टर से जुड़ा हुआ रहेगा कि कुछ ना कुछ बदल रहा है इन फैक्टर्स में, इसकी वजह से स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड थोड़ा सा फास्ट हो रही है। लेकिन अभी तक साइंटिस्ट के पास कोई कंक्लूसिव एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन और नो प्रूफ, और आई वुड से देयर इज नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ऑल्दो अलग अलग थ्योरीज बनी हो, मल्टीपल थ्योरीज हैव कम।
देखिए कुछ साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि जो अर्थ की रोटेटिंग स्पीड है, अर्थ का एक्सिस धीरे धीरे बदल रहा है। क्यों? क्योंकि पोल्स के आसपास जो वेट था, पोल आप जानते हैं कि नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों तरफ यहाँ पे आपको आइस कैप मिलेंगे, ग्लेशियर्स मिलेंगे, तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से मेल्ट हो रहा है। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है। ये जो ग्लेशियर्स थे ये मेल्ट हो रहे हैं और जो वेट था यहाँ पे वो वेट धीरे धीरे कम हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से वेट कम हो रहा है, इसकी वजह से एक्सिस शिफ्ट हो रहा है। अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन में कई सारे पेपर्स भी पब्लिश है। एक रिसर्च है यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लाइमेट हैज शिफ्टेड द एक्सिस ऑफ द अर्थ, और एक्सिस अगर शिफ्ट हो रहा है मतलब एक्सियल रोटेशन भी बदल रही है। दैट इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन विच साइंटिस्ट गिव। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि मोल्टन मास है जो इनर कोर में मूवमेंट हो रही है उसमें कुछ बदलाव है, ऑल्दो अगेन इनकंक्लूसिव एविडेंसेस, जस्ट द थ्योरीज, कि मोल्टन मास इनर कोर में जो उसकी मूवमेंट में बदलाव हो रहा है जिसकी वजह से अर्थ की रोटेशन स्पीड बदल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि साइस्मिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही है उसकी वजह से भी अर्थ की रोटेशन के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है। लेकिन इन जनरल अभी तक का जो क्लोजेस्ट एक्सप्लेनेशन एक्सेप्टेड है वो इट्स कॉल्ड समथिंग कॉल्ड एज चैंडलर वॉबल। सम बिलीव इट इज बिकॉज ऑफ चैंडलर वॉबल। अब हमें समझने की जरूरत है चैंडलर वॉबल है क्या एग्जैक्टली। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज चैंडलर वॉबल एंड हाउ चैंडलर वॉबल टू सम एक्सटेंट एक्सप्लेन्स कि अर्थ का रोटेशन स्पीड कैसे चेंज होता है। देखिए अकॉर्डिंग टू नासा, चैंडलर वॉबल वो मोशन है जो अर्थ एग्जिबिट करता है व्हेन इट रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अब ये चैंडलर वॉबल का मतलब क्या है? सबसे पहले नाम कहां से आया? एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे सेथ कार्लोस चैंडलर, उन्होंने इस चीज को ढूंढ निकाला था चैंडलर वॉबल को। अब अगर मैं एक स्टेटमेंट दे दूं आपको, चैंडलर वॉबल इज ओनली कनेक्टेड टू अर्थ्स रोटेशन, नो। चैंडलर वॉबल एक जनरल फिनोमेना है, आपको ध्यान रखना है। चैंडलर वॉबल इज अ जनरल फिनोमेना विच एक्सप्लेन्स द मोशन ऑफ अ स्पीयर लाइक बॉडी बट विच इज नॉट अ स्पीयर। इसीलिए मैं आपको बताया था अर्थ एक स्पीयर लाइक बॉडी है लेकिन एब्सोल्यूट स्पीयर नहीं है, यानी कि एब्सोल्यूट गोल नहीं है अर्थ। अर्थ का इक्वेटर थोड़ा सा बल्ज, स्पीयर लाइक बॉडी, इसलिए हम लोग कहते हैं जियोइड। तो बेसिकली अगर आप मुझसे कहे टेक्निकली सर चैंडलर वॉबल क्या है, ये जो तीनों रीजन या फिर कोई भी रीजन मैं आपको बताऊंगा सभी अल्टीमेटली लीड टू चैंडलर वॉबल ओनली। क्यों? चैंडलर वॉबल की वजह से जो रोटेशन अपने एक्सिस के अराउंड होती है वो बदलती। अब 2000s में साइंटिस्ट ने इस मिस्ट्री को सॉल्व किया कि अर्थ की रोटेशन में स्पीड में छोटा सा बदलाव क्यों आ रहा है। उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि चैंडलर वॉबल इज ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द ओशन। जो ओशन के अंदर वाटर्स है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बदल रही है, जैसे कि उनका टेम्परेचर बदल रहा है, सैलिनिटी बदल रही है, विंड ड्रिवन चेंजेस की वजह से भी ओशनिक सर्कुलेशन बदलती है। आप जानते हैं कि ओशन करंट्स आर इंपैक्टेड बाय ऑल दीज थिंग्स। तो ओशन के बॉटम में जो बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से चैंडलर वॉबल हो रहा है, उसकी वजह से अर्थ की रोटेशन स्पीड में फ्लक्चुएशन आ रही है। इसके अलावा इट इज सेड दैट 2/3 ऑफ चैंडलर वॉबल इज बिकॉज ऑफ ओशन बॉटम चेंजेस, लेकिन 1/3 इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस, यानी कि बड़े बड़े एयर मासेस जो है, एयर सर्कुलेशन जो है, इन दोनों के ऊपर निर्भर होता है चैंडलर वॉबल। और जैसे कि मैंने आपको बताया टेक्निकली चैंडलर वॉबल का मतलब है मोशन ऑफ स्फीयर लाइक बॉडी, जिसकी वजह से उसकी जो रोटेशन होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। तो टेक्निकली हम कहें चैंडलर वॉबल इज अ मोशन एग्जिबिटेड बाय अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अभी तक का एक्सप्लेनेशन ये है कि ओशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो बदलाव आता है उसकी वजह से रोटेशन ऑफ अर्थ इज चेंजिंग। और अगेन दिस कैन बी कनेक्टेड विद क्लाइमेट चेंज। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की वजह से जो फ्रेश वाटर है यानी कि नॉन सॉल्ट वाटर है वो ऐड हो रहा है आपके ओशंस में, जहां पे आपकी सैलिनिटी बदल रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, इसकी वजह से भी हम लोग अर्थ की एक्चुअल रोटेशन में बदलाव एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट अगेन दीज आर मियर कंजेक्चर्स, मियर थ्योरीज। अभी तक का जो क्लोजेस्ट एक्सप्लेनेशन आया वो है चैंडलर वॉबल का, बट लेट्स वेट एंड वॉच कि कैसे साइंटिस्ट इसको एक्सप्लेन करते हैं। बट अब बात करते हैं What is going to happen अगर ये कंटिन्यू हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी तो जुलाई 29 को 5.99 मिली सेकेंड से बदला। तो अगर ये मिली सेकेंड अगर आप इसको कंपाउंड करते रहे, ऐड करते रहे, 1 दिन 2 दिन 1000 दिन आप इसको ऐड करोगे, देन दिस वुड बिकम 1.59 सेकेंड, यानी कि आपका टाइम 1.59 सेकेंड से गड़बड़ा जाएगा। तो साइंटिस्ट आर येट टू फुल्ली कॉम्प्रिहेंड कि क्या होगा ओवर अ सेंचुरीज। अगर कई सालों में अगर स्टडी करेंगे तो पता चलेगा क्या हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर अर्थ कंटिन्यूअसली फास्टर पेस पे मूव करे तो हमें एक नेगेटिव लीप सेकेंड ऐड करना पड़ेगा हमारे टाइम में। अब ये नेगेटिव लीप सेकेंड क्या होता है? देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया अर्थ की रोटेशन स्पीड क्या है इन अ डे
23 आवर्स 56 मिनट्स 4 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली। इसीलिए 4 साल जब हम इस टाइम को कंपाउंड करते हैं, जहां पे अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट एवरी डे अगर हम लोग कंपाउंड करेंगे तो 4 साल में एक बार हम लोग एक दिन ऐड करेंगे, राइट, एक दिन ऐड करेंगे। तो यहां पे हमें नेगेटिव लीप सेकेंड ऐड करना पड़ेगा। लीप बेसिकली, लीप मतलब क्या होता है, जंप, राइट, यू हैव टू जंप, एक नंबर छोड़ के आपको जंप करना है, कोई बदलाव आ रही है तो एटॉमिक क्लॉक्स में आपको एक नेगेटिव लीप सेकेंड का इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब देखिए, जब क्लॉक रन होती है, जब रात के 12 बजने वाले होते हैं, तो व्हाट इज द लास्ट टाइम, 23 मिनट्स 59 सेकेंड्स एंड 59 मिनट्स एंड 59 सेकेंड्स, 23 59 59, 23 आवर्स 59 मिनट्स 59 सेकेंड्स। अब अगला टाइम जो आता है वो एटॉमिक क्लॉक्स में डायरेक्टली ये आ जाएगा 000, यानी कि रात के 12 बजे अगला दिन शुरू हो गया। लेकिन अगर हम लोग नेगेटिव लीप सेकेंड इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्लॉक इस पर्टिकुलर टाइम से 23 59 59 से 23 59 60 पे जाएगा, उसके बाद इस नंबर पे जाएगा, यानी कि 1 सेकेंड पूरा इंट्रोड्यूस हो गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, साइंटिस्ट कहते हैं दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ हैवॉक स्पेशली फॉर द आईटी सिस्टम, स्पेशली फॉर द सॉफ्टवेयर्स। अब देखिए आपके पूरे सर्वर्स कहाँ पे हैं, विंडोज के सर्वर से जुड़े हुए हैं, जो भी आपके सर्वर्स, जैसे कि अब जैसे मेरा कंप्यूटर मैंने एनपीएल नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के टाइमिंग से सेटअप किया, क्योंकि इंडिया का टाइम से एनपीएल टाइम से मैंने उसको सिंक किया हुआ। तो क्या होगा, क्योंकि एटॉमिक क्लॉक्स में बदलाव आएगा, एटॉमिक क्लॉक्स में 1 सेकेंड ऐड होगा, लेकिन इन सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने ये नहीं दिया हुआ। स्पेशली अगर हम लोग बात करें सैटेलाइट्स में, हर सैटेलाइट की प्रोग्रामिंग बदलनी पड़ेगी, ईच एंड एवरी सैटेलाइट। तो इससे क्या होगा, अगर एटॉमिक क्लॉक्स में बदलाव आएगा तो जीपीएस सैटेलाइट्स आपके नहीं चलेंगे। जीपीएस सैटेलाइट्स तो प्योरली उसी पे चलते हैं कि अगर आप जब गाड़ी चला रहे हो तो आपकी लोकेशन कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग सैटेलाइट से वो आपकी लोकेशन जीरो इन करे। लेकिन अगर टाइम में बदलाव हो गया तो जीपीएस सैटेलाइट्स वुड रादर बी कंप्लीटली वेस्ट अगेन गोइंग इनटू फ्यूचर, जब भी लीप सेकेंड इंट्रोड्यूस होगा। इसके अलावा आपके स्मार्टफोन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके सॉफ्टवेयर क्रैश हो सकते हैं अगर वो सिंक्रोनाइज नहीं होंगे विद नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, क्योंकि आपका टाइम यहाँ पे बदल चुका है, 1 सेकंड बदलाव आ चुका है, उस सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है। सो द आईटी एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आर गोइंग टू फेल प्रोबेबली इफ अ नेगेटिव लीप सेकेंड इज एडेड एंड अप्रोप्रिएट चेंज इज नॉट डन। ठीक है, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, ये साइंटिस्ट कहते हैं अभी तक। बट राइट नाउ देयर इज नथिंग टू फियर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने बोला 1.59 मिली सेकेंड्स फास्टर हो रहा है, तो इसको साइंटिस्ट कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। जब भी इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। आई होप थिंग्स हैव क्लियर्ड फॉर यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैंडलर बबल, आप समझ चुके हैं। जाते जाते आपके लिए एक फूड फॉर थॉट है। देखिए, एक हाइपोथेटिकल सिनारियो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बारे में आपको सोचना है। अर्थ का सरफेस जो है, मैंने आपको बताया कैसे रोटेट हो रहा है, अपने एक्सिस पे विद रेस्पेक्ट टू द सेंटर इट रोटेट्स एवरी 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड्स, 24 आवर्स अप्रॉक्सिमेटली, हमारी टेक्स्ट बुक नॉलेज ये। अब अर्थ का सर्कमफरेंस है आपका 40,075 किलोमीटर, यानी कि अर्थ की जो रोटेशन स्पीड हो गई इट इज 460 मीटर्स पर सेकेंड और 1656 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 1656 किलोमीटर की स्पीड से घूमता है। ठीक है, अब इमेजिन कीजिएगा ये स्पीड अगर बदल जाए। अभी फिलहाल इट इज इन अ वेरी माइन्यूट लेवल, जैसे कि 1.59 मिली सेकेंड्स, मतलब दिस वुड बी 1656.000 समथिंग किलोमीटर पर आवर बढ़ चुका है थोड़ा सा। लेकिन इमेजिन कीजिएगा अगर ये स्लाइटली बढ़ जाए, समझ लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया, तो इससे क्या हो सकता है। जस्ट ट्राई टू इमेजिन व्हाट माइट हैपन। और आपको ये भी ध्यान रखना है, ये है अर्थ की एक्चुअल स्पीड, अपने एक्सिस पे स्पीड है 1656 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। लेकिन अर्थ का ऑर्बिटल स्पीड मैंने आपको बताया, ये है सन। अगर अर्थ सन का जो चक्कर लगा रहा है, ऑर्बिटल स्पीड तो it is very high, it is 29.78 kilometer per second, which translates to 1 lakh kilometer per hour. We are not talking about this, I am talking about Earth's actual speed. अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ गई तो सोचेगा कि क्या हो सकता है। Just try to imagine what would happen, right? Let me know in the comment section what might happen. In fact, आपके लिए एक सवाल भी है। अगर मैंने इसी hypothetical concept पे एक सवाल बना दिया, what will happen if the rotation of speed of Earth around its own axis increases slightly, say by 1 kilometer per hour, 1 किलोमीटर प्रति घंटे अगर बढ़ गया तो क्या होगा। 3 ऑप्शन आपके लिए दिए हुए। वंस वेट एट इक्वेटर वुड ड्रॉप, वंस और देयर विल बी स्ट्रॉन्गर साइक्लोन्स इन ट्रॉपिकल रीजन, देयर विल बी स्ट्रॉन्गर इक्वेटोरियल ओशन करंट्स। इन ऑप्शंस के बारे में सोचिएगा एंड डू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट मी नो योर आंसर बिकॉज I'm quite sure there would be a lot of confusion here. I will give the answer for this on my Telegram channel. मेरा Telegram channel है with ID @RahulSai222. On this Telegram channel more than
12,000 पीपल आर एनरोल्ड। अगर आपको मुझसे जुड़ना है, मुझसे कनेक्ट करना है, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन ऑल्सो स्कैन दिस QR कोड। ध्यान रखिएगा, अगर अर्थ की रोटेशन स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाए तो क्या होगा, 3 विकल्प आपके पास यहाँ पे दिए हुए, सोचिएगा इसके बारे में जरूर। नाउ विद दैट नोट लेट मी एंड माय डिस्कशन। इफ देयर इज एन अपडेट विल टॉक अबाउट दैट अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।